बाबा शाम के फागुन लखी मेले का 5वां दिन है। भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली, मुंबई समेत देश विदेश से भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी मंदिर में भीड़ अधिक नहीं होने से भक्त कुछ मिनटों में ही दर्शन कर पा रहे हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी के तहत भक्तों के स्वागत के लिए मंदिर में विशेष इंतजामात हैं। पूरे मंदिर परिसर में गुलाब जल और इत्र का छिड़काव किया जा रहा है। बाबा शाम की फूलों से मनमोहक झांकी सजी है। और खाटू श्याम जी फागुनी मेले का आज 5वां दिन है। खाटू श्याम जी में दूसरे दिन भी कस्बा बंद। खाटू श्याम जी में व्यापारियों का धरना जारी है। मेले में प्रशासन की व्यवस्थाओं से नाराज व्यापार मंडल का विरोध जारी है। संपूर्ण खाटू श्याम जी का बाजार बंद है। प्रशासन और व्यापारियों के बीच वार्तालाप भी बेनतीजा रहा। स्थानीय लोगों को आधार कार्ड की पहचान पर आने जाने की एंट्री मिले और इसके सहित 21 मांगे हैं जिनका पत्र सौंपा गया है। मेले में प्रशासन की अधिक सख्ती और पूरे खाटू के रास्तों को बैरिकेड से बंद करने से व्यापारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर क्षेत्र के आसपास स्थित कई गांवों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। इससे पहले भी खरीफ की फसल तेज और लगातार बारिश से खराब हुई थी, लेकिन सरकार के जरिए गिरदावरी तो कराई गई, लेकिन किसानों को किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। अब ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने गत दिनों भरतपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस में अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें नुकसान के सर्वे के लिए निर्देशित किया है। देखिए, जिस तरह से जो बरसात ने तबाही मचाई है और उसके साथ में जो बेमौसम ओलावृष्टि हुई है, उसकी बदौलत जो फसल है वो पूरी तरीका से नष्ट हुई है। एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो फसल है वो पूरी तरीका से नष्ट है। किसान है वो काफ़ी परेशान है। सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिलाया जाए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है। हालांकि जो सीएम भजनलाल है, उन्होंने जो भरतपुर कलेक्ट्रेट में जो मीटिंग ली थी अधिकारियों को, वहाँ पर सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन फिर भी इन गाँव वालों को अब भी उम्मीद है कि कोई सरकार का नुमाइंदा आएगा और इनको किसी तरह का कोई मुआवजा मिले। तो मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब जसवंत है। सर, किस तरह से ये नुकसान हुआ है आपके? नुकसान साहब ओरे परे हैं, वो पूरी फसल खत्म है। आपके सामने देख लो, स्थिति खराब है। कितनी जमीन है जो आपने लीज पर? मैंने साहब 181 बीघे जमीन ले रखी है भेज के। रहने वाला मैं रोदावल का हूँ, गाँव रामपुर है, और मैंने यहाँ चक दरसोनी में जमीन भेज पे ले रखी है। मैंने 17 लाख रुपए में जमीन कर रखी है। अभी अब फिर आप उसका जो कर्ज पर लिया है आपने पैसा, आप किस तरह से चुकाएंगे? आप वही है साहब, जमीन बेच के देना पड़ेगा, और क्या उपाय साहब किसान के पास, बताओ आप। देखिए, ये किसानों का जो ऑप्शन है, ये बता रहे हैं कि जमीन बेचकर। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये तस्वीर दिखा। देखिए, ये वो फसल है, वो पूरी तरीका से जमीन में मिली हुई है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हम इन लोगों का कह सकते हैं। ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के बाद में जो सरसों के खेत में हम इस वक्त मौजूद हैं, और वहाँ पर ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से एक बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ है। और भी कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। सर, क्या नाम है आपका? पूरन सरपंच, भूतपूर्व सरपंच पूरन, दरसोनी चक दरसोनी। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों को भारी नुकसान हुआ है और किसान की हालत खराब है। किसान खेतों में जाता है तो आंखों में से आंसू आते हैं। अतः श्रीमान जी से, भजनलाल सीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि जिन गाँवों में और जिन किसानों को नुकसान हुआ उनका मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान की भरपाई हो। बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं एक सर्वे हो, सर्वे के माध्यम से जिस तरह से इनका नुकसान हुआ है वो इन लोगों को दिया जाए, ताकि इन लोगों का जो परिवार है वो चल सके, परिवार का भरण पोषण है, और इस जमीन के ऊपर ही इनका जो पूरा सिस्टम है, पूरा मैनेजमेंट है, वो जुड़ा हुआ है, ताकि इन लोग अपने परिवार को चला सकें। देखिए, जिस तरह से जो बरसात ने और बीकानेर के लूणकरणसर में ओलावृष्टि से खराबे को लेकर प्रशासन एक्टिव हुआ है। मुख्यमंत्री और मंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हाल ही में जिला कलेक्टर नम्रता और एसपी कावेंद्र सिंह सागर भी लूणकरणसर दौरे पर रहे और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही आगामी 3 दिन में नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। और अब खबर कोटपूतली से, जहां बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश 2 युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की। करीब 2.5 लाख रुपए और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित की सूचना पर मौके पर बांसुर और कोटपूतली पुलिस पहुंची। 2 पुलिस थानों के बीच ये पूरा मामला फंसा हुआ है। अलवर से कोटपूतली आते समय चतुर्भुज पुलिस चौकी के पास की घटना।
करीब 2.5 लाख रुपए और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लूटकर बदमाश फरार।